हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन वेक्टर का 1D 3D 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, हमने देखा था कि अगर हमारा वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो है जिसमें भी अलोंग मूव कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिख करके उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। हमने बताया था कि आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। अगर एक ही वेक्टर है आपके पास, दो जीरो है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स बन जाएगा, एक्स जेड जीरो है तो वाई बन जाएगा एक्स, और अगर वाई जेड अगर एक्स वाई ज़ीरो है तो जेड बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 डायमेंशन में पढ़ लिया था, ऐसे ही हमने 2 डायमेंशन में पढ़ लिया था और ऐसे ही हमने 3 डायमेंशन में भी पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना। हमने कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते और किसी पार्टिकल को या किसी वेक्टर को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डिस्प्लेस करते हो तो वेक्टर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, दूसरी बात, एडिशन दो वेक्टर का करोगे तो तीसरा वेक्टर उनका रिजल्टेंट कहलाता है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि वो वेक्टर ऐड किए जा सकते हैं जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के हो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, अब हम कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन 3 लॉज के बेसिस पर किया जाता है, एक है ट्राइंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा है पॉलीगन लॉ। ठीक है, देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन, मतलब इसी का पार्ट है वेक्टर एडिशन, यानी कि किस तरीके से वेक्टर को जोड़ा जाएगा, है ना, सम कैसे किया जाएगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर एडिशन फॉलो 3 लॉज। ठीक है, कौन कौन से। नंबर 1 ट्राइंगल लॉ, यानी कि त्रिभुज नियम। ठीक है, नंबर 2 है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, नंबर 3 है आपका पॉलीगन लॉ, ये इसको हम लॉ ऑफ पॉलीगन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 रूल हैं आपके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 है, एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम आता है ट्राइंगल लॉ, क्योंकि ट्राइंगल लॉ बेसिक है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के 2 भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल लॉ समझिए। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स, है ना, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ना, उसकी दो, अब ये ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, कैसा भी हो सकता है, पर सिंपल यही पड़ता है तो मैंने इसी से समझा दिया। जैसे सपोज करो आपके पास 2 ट्राइंगल है और वो एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड 2 अलग अलग वेक्टर्स को शो कर रही है ना, यानी कि इसकी आपको 3 साइड दिख रही है, लेकिन इसका मैं नाम दे देती हूँ ABC। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल की AB साइड जो है ये बता रही है P वेक्टर को, ये BC साइड बता रही है Q वेक्टर को, तो ये जो होगी इनके अपोजिट होगी, ये बताएगी इनके रिजल्टेंट को P प्लस Q। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बता तो दिया लेकिन अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि P वेक्टर क्या है, AB के डायरेक्शन देखो, उसकी आप डायरेक्शन है A से B और Q की डायरेक्शन कैसे है, B से C। ठीक है, तो उनके रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, यानी कि पहली बात तो ये कि रिजल्टेंट इन दोनों का सम होगा, यानी कि P और Q का सम होगा, लेकिन रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के अपोजिट होगी। अपोजिट ही तो है भाई, देखो ना, एक मिनट, ऐसे नहीं, ये इसकी जो डायरेक्शन आएगी ना, दरअसल ये आएगी नीचे की तरफ, है ना, इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, ऐसे समझ में आ गई। तो वो 2 वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे जो बैक टू बैक होंगे, पहले ये है उसके बाद ये है, बात समझ में आई है, पहले ये है उसके जस्ट बाद ये वाला है, ये तो बैक टू बैक ऐड हो गए दोनों, और जो तीसरा है वो इनके अपोजिट होगा। अपोजिट ही तो है भाई, हम एक साइकिल तो बना नहीं रहे, पहले मेरे से गलती से बन गया था, ये वाली डायरेक्शन नहीं है, इसकी नीचे वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये ऐसे जा करके ऐसे जा रहा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सपोज करो अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, ABC,
तो ये अगर p वेक्टर है, ये अगर q वेक्टर है, तो बताओ मेरे को r वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती, फिर यहाँ होती, और ये कितना होता p प्लस क्यू। मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन बाकी के जो दोनों हैं उनके अपोजिट होगी। बात समझ में आ गई आपको? तो अब ये आपको कैसे भी चेंज करके दे सकता है। हो सकता है कि किसी ट्राइंगल में ऐसे होता, ठीक है, मतलब अगर कोई ट्राइंगल यही बना देती हूँ, किसी ट्राइंगल में ऐसे होता, ये अगर p वेक्टर होता, ये अगर q वेक्टर होता, है ना, तो ये तो बैक टू बैक हो गए, ये इसके जस्ट बाद हो गया। तो अपोजिट कैसे होता है, ऐसे नीचे की तरफ। मतलब आपको एक साइकिल नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना ये p आ गया ये q आ गया तो r को ऊपर दिखा दो, नहीं, r अपोजिट आएगा, r यहाँ पर p प्लस क्यू आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये किसको बताता है, ट्राइंगल लॉ को बताता है। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर को शो करती है, तो जो तीसरी साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों के रिजल्टेंट या परिणामी को शो करती है। समझ में आ गई? मैं लिखूंगी इसको, आपको बात समझ में आनी चाहिए, पर पहले मैं कह क्या रही हूँ, समझ में आ गई? कोई भी दो साइड हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ये वाली दो साइड ही लो, कोई भी दो साइड, या तो आप ये दोनों ले सकते हो या ये दोनों ले सकते हो, कोई भी दो साइड है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही मतलब बैक टू बैक, एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर को शो करती है, तो जो तीसरी बच गई वो उनका रिजल्टेंट बताएगी अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? और वो रिजल्टेंट एडिशन ही तो हो रहा है, यहाँ पे दो वेक्टर्स का सम हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम कैसे इसको, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट में लिख देती हूँ। स्टेटमेंट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेटमेंट क्या है, इफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स of a triangle denotes two vectors in same direction, then third side of triangle will denote the resultant of both vectors in opposite direction। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में दो साइड को डिनोट करते हैं या दो वेक्टर को डिनोट करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट होगा और वो उनका रिजल्टेंट होगा। समझ में आ गई? मतलब दोनों का ऐड होगा। बात समझ में आ गई? तो ये है वेक्टर एडिशन का पहला लॉ, ठीक है। नंबर 2 है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपको पता है वो दो ट्राइंगल से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी दो साइड्स हैं, ये बता रही है p वेक्टर को, ये बता रही है q वेक्टर को, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट ऐसे होगा, यहाँ पे p प्लस क्यू, r इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस क्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मुझे बनाना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ये रिजल्टेंट है। तो अब बताओ आप ये दोनों साइड्स कैसे होंगे, ये भी तो एक ट्राइंगल की साइड है, तो ये अब ये p वेक्टर है तो ये भी p वेक्टर होगा, ये q वेक्टर है तो ये भी q वेक्टर होगा। डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, p वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ही होगी, क्योंकि p नीचे वाले p की डायरेक्शन ऐसी है तो ऊपर वाले की भी ऐसी होगी, और q की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल के लिए ये r रिजल्टेंट सही है। जब हम नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे तो p प्लस क्यू आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये इनके अपोजिट है। और जब हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे तो देखो ये इसके आगे है, ये इसके जस्ट बैक टू बैक है, दो एरो ये जुड़ जाएंगे और ये इनका अपोजिट है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल के मिलने से एक पैरेललोग्राम बन रहा है,
बात समझ में आ गई? ठीक है। हालांकि ये इतना मतलब ये तो अभी आपको एक स्क्वायर जैसा लग रहा होगा, अगर आप एक्चुअल पैरेललोग्राम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये पी वेक्टर है, अगर ये क्यू वेक्टर है, तो फिर ये इनका रिजल्टेंट होगा और ये इस तरीके से। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आपका पी वेक्टर, ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और ये डायरेक्शन इधर है तो ये भी तो पी ही, ये भी तो पी ही होगा, और ये भी क्या होगा, क्यू होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कैसे आप इसको स्टेट करेंगे? ठीक है भाई, आप क्या स्टेटमेंट देंगे इसको? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ two vectors are represented in both magnitude and direction by टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आसपास की, यानी कि देखो ना, ये P इसके जस्ट बाद इसके पास की, या तो आप ये लोगे या ये लोगे, तो P और Q ये एडजेसेंट है, ये भी पी क्यू एडजेसेंट है, ये पी क्यू एडजेसेंट है, ये पी क्यू, मतलब आप बिल्कुल पास, नेबरहुड की जो है। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। देन the resultant vector is represented by the diagonal of parallelogram ठीक है, passing through the intersecting point, of two vectors। समझ में आ गई? मतलब देखो, अगर कोई दो वेक्टर हैं P और Q, वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को डिनोट करते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को शो करेगा। ये डायगोनल ही तो है, विकर्ण ही तो है, डायगोनल को शो करेगा, जो कि कहाँ से पास होगा, उन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगा। ठीक है। ये P वेक्टर है तो ये भी P है, ये Q है तो ये Q है, डायरेक्शन भी उसी तरीके से। तो ये रिजल्टेंट एक तरीके से दो ट्राइंगल लॉ से मिलकर के एक पैरेललोग्राम लॉ बना है। समझ में आ गई बात आपकी? तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। फोर्थ है आपका पॉलीगन लॉ। पॉलीगन में क्या होगा, बहुत सारी साइड होंगी। पॉलीगन, अगर किसी पॉलीगन की साइड्स जो हैं वो अलग अलग वेक्टर्स को शो करती हैं, जैसे ये एक पॉलीगन है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये पॉलीगन है, मैं इसका नाम दे देती हूँ ABCDE। तो इस पॉलीगन की AB साइड बता रही है अगर A वेक्टर को, ये बता रही है अगर B वेक्टर को, है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? चलो इसको P वेक्टर से ही दिखा देते हैं। P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर, है ना, और ये है S वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये अपोजिट, मतलब ये तो बैक टू बैक है एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो ऐड होते जाएंगे, और ये होगा रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस R प्लस S। बात समझ में आ गई? तो पॉलीगन लॉ बिल्कुल ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, बस आपको क्या करना है, जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं जो, है ना, उनको ऐड करते जाएंगे। P है, उसके बाद Q है, फिर R है, फिर S है, ये एक ही डायरेक्शन में, और ये जो AE है, जो R है, वो इन सब के एडिशन को बताएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो ये क्या बताएगा आपको कि इसमें क्या होगा, इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे, इफ़ साइड्स ऑफ पॉलीगन
is represented by vectors in same direction, then resultant of these vectors will be sum of all vectors in अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट ही तो है, पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, फिर इसमें ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका इसका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। स्टेटमेंट हो गया पूरा, समझ में आ गई बात आपको। तो आपके तीनों लॉ कंप्लीट हो गए वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।